हेलो दोस्तों, एडवांस स्किल्स की क्लास में आपका स्वागत है। आशा आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और सीखते रहिए एडवांस स्किल्स की क्लासेस में। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे जो पर्पज़ है, आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न, टैली के नए वर्जन और आगे आने वाले टाइम में जो अगली वीडियोज़ में हम जीएसटी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। तो ये जो वीडियो है ये जीएसटी फंडामेंटल्स से रिलेटेड है, जो आपको जीएसटी के बारे में बताती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी टैली ने लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें कि ऑनलाइन रिपोर्ट्स के रूप में और टीडीएस टीसीएस के रिगार्डिंग कुछ अपडेशन आई हैं। इसके अलावा वर्जन जो है 6.6.1 है, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुआ था। तो इसके पीछे जो वर्जन लॉन्च करने का अपडेट्स हैं वो ऑनलाइन रिपोर्ट्स, टीसीएस अपडेट्स वगैरह, और GSTR 3 भी, जो एक्सेल से हम जीएसटी साइट पे अपडेट करते हैं रिटर्न भरते टाइम, तो उससे आपकी काफ़ी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा टीडीएस का सैलरी पे भी जो नई चीज़ें ऐड करने वाली फीचर्स किए गए हैं, और कॉस्ट सेंटर्स और स्टॉक रिपोर्ट में भी हम काफ़ी रिपोर्ट्स को अपडेट वर्जन में चेक कर सकते हैं। तो जैसे नीचे दिख रहा है 6.6.1 वर्जन लॉन्च हो चुका है, तो इसके थ्रू हम आने वाले अपडेट्स को टैली में एप्लीकेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी एक्टिवेशन। तो जैसे आप कंपनी बनाते टाइम अपने वहाँ पे जिस डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो रिसेंटली अगर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता है जीएसटी जो स्टार्ट हुआ था जुलाई 2017 से, तो उसके वहीं से एप्लीकेबल होता है। तो F11 F3 फीचर्स से हम स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शन विंडो में आएंगे, जहाँ से एनेबल जीएसटी यस करेंगे और सेटल जीएसटी डिटेल को भी यस करेंगे। यस करने के बाद जीएसटी डिटेल्स आपको यहाँ शो हो रही हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले स्टेट हरियाणा रेगुलर अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हम रेगुलर डालेंगे, और कंपोजिशन डीलर है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी तो नो करेंगे, क्योंकि अगर आपका दूसरी स्टेट में भी कोई बिजनेस है या वहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन है तो तब इस केस में यस करते हैं। एप्लीकेबल जीएसटी जो हुआ था जुलाई 2017 से था, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी विंडो में अपडेट हो जाएंगी जहाँ से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर अपना जीएसटी नंबर डालना है बिजनेस का। 06 स्टेट वाइज है, अगर आपका दिल्ली में है तो 07 है, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। पीरियडिटी ऑफ GSTR 1, पीरियड जो हमारा GSTR रिटर्न का है मंथली बाय डिफॉल्ट रहेगा। ई वे बिल एप्लीकेबल अभी इस केस में नो रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एंट्रीज आएंगी उस केस में हम आपको बताते रहेंगे। तो 50,000 से ज़्यादा की गुड्स अगर हम डिलीवर करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या सिंपली, तो उस केस में हम इसमें ई वे बिल जनरेट करना होता है ऑनलाइन। अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये फीचर्स नो रखेंगे। देन एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये यस करने से बेनिफिट ये है कि अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है और हम अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई माल खरीदते हैं तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैली इसमें एप्लीकेबल कर देता है। बाकी सेटल जीएसटी डिटेल को नो रखेंगे, क्योंकि हम आइटम बनाते टाइम ही इस चीज़ को यस करेंगे। फिर अपना पैन नंबर और CIN नंबर हम टैक्स इन्फॉर्मेशन में सेव कर सकते हैं। जीएसटी में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि हम वैट भी एप्लीकेबल कर रहे हैं, एक्साइज भी है, और सर्विस टैक्स तो इसमें अभी हम सारा ही जीएसटी में ही एंट्री कर रहे हैं। तो वैट अभी जहाँ पे लगता है वो कुछ सर्विसेज है, जैसे कि फ्यूल है, पेट्रोल डीजल पे हम अभी भी वैट अप्लाई कर रहे हैं, और लिकर है, शराब वगैरह जो हम गवर्नमेंट उसमें वैट एप्लीकेबल कर रही है, तो वो चीज़ें भी आपको साइड बाय साइड पता होनी चाहिए। उसकी भी हम आगे डिटेल इस वीडियो में देंगे। तो आगे चलते हैं। कौन कौन से लेजर हमें बनाने पड़ेंगे टैली में। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो हमारी होती है वो गुड्स के रूप में हो सकती है, तो परचेज करना पड़ सकता है। सेल्स करें तो सेल्स भी करना पड़ेगा, जिसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। अगर सर्विस इंडस्ट्री में है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
वो हमारी परचेज ही मानी जाएगी, सॉरी सेल मानी जाएगी। रिसीविंग ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, अनरजिस्टर्ड डीलर से हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो परचेज ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये भी माल अगर हम खरीद रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से तो रिवर्स चार्ज के रूप में हमें इसको शो करना पड़ता है। एडवांस पेमेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो एडवांस पेमेंट मतलब कि माल खरीदने से पहले ही अगर हम पेमेंट करते हैं उसको हम एडवांस पेमेंट बोलते हैं। एडवांस रिसिप्ट, ऐसे ही सेल के अगेंस्ट पहले ही हमारे पास कुछ रिसिप्ट हो जाती तो एडवांस रिसिप्ट। देन सम एक्सपेंसेस ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के भी आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी हम इस सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम वीडियो बनाने का पर्पज़ है आपको जीएसटी की हल्की सी इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि आपका माइंड सेट हो उसके क्वेश्चन करते टाइम आपकी प्रॉब्लम ना हो। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो सर्विस टैक्स को रिमूव करके बाकी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक सिंपल पैन इंडिया सिंपल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल किया गया है, जो कि हर इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। वो भी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिर आ जाते हैं गुड्स सर्विसेज कंडीशंस में भी डिफरेंट इन ईच कंपनी। अब मैंने आपको बताया सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। तो सर्विस इंडस्ट्री में सिंगल टैक्स रेट एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि जो सर्विस इंडस्ट्री जितनी भी आती है वो 18% टैक्स स्लैब में आती है। ऐसे ही यहाँ पे आपको जैसे इस विंडो में दिख रहा है, हमारी जो ट्रांजैक्शन हो सकती है सिंगल जीएसटी रेट पे हो सकती है विदाउट इन्वेंट्री। उस केस में हम इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं, इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं, इंटरस्टेट सेल कर सकते हैं और इंटरस्टेट सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, इंटरस्टेट मीन्स विद इन स्टेट। देन इंटरस्टेट परचेज हो सकती है, इंटरस्टेट परचेज और इंटरस्टेट परचेज, इंटरस्टेट सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स। ठीक है, मतलब सेल्स हम अपने स्टेट के अंदर ही कर सकते हैं और स्टेट के बाहर भी कर सकते हैं। तो विद इन इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेंट्री, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। मल्टीपल टैक्स रेट विदाउट इन्वेंट्री, तो मल्टीपल टैक्स रेट कैसे हो सकते हैं विदाउट इन्वेंट्री, जैसे कि इंटरस्टेट परचेज, इंटरस्टेट परचेज, इंटरस्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, इंटरस्टेट आउट ऑफ स्टेट, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। मल्टीपल जीएसटी रेट्स विद इन्वेंट्री, ये भी पॉसिबल है। फिर इस वाली साइड देख लेते हैं, सिंगल जीएसटी रेट विदाउट इन्वेंट्री, ये भी पॉसिबल है। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में हो सकती है चीज़ें। और सिंगल जीएसटी रेट विद इन्वेंट्री मतलब हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो एक ही टैक्स रेट का है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल है। मल्टीपल जीएसटी रेट विदाउट इन्वेंट्री और मल्टीपल जीएसटी रेट विद इन्वेंट्री, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं। ये कंडीशंस है जिसके थ्रू हम जीएसटी में लेजर्स और आइटम चेक कर सकते हैं। हाउ टू सेटअप टैली जीएसटी, ये आपको मैंने पीछे विंडो में भी बताया, सेम है। हम अपने फर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक है वो इजीली डाल सकते हैं। देन डिफरेंट हेड्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन टैली, कौन कौन से हमें हेड्स बनाने पड़ सकते हैं परचेज का रहेगा। तो परचेज हमारा इंटरस्टेट ये मैंने आपको ऊपर बताया, सेल्स इंटरस्टेट और इंटरस्टेट मतलब कि लोकल सेल और इंटरस्टेट सेल, हम इस तरीके से लेजर बना सकते हैं। देन सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये जीएसटी के पार्ट होते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम विद इन स्टेट कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं परचेज या सेल के रूप में, तो हमें जीएसटी जो टैक्स रेट है उसको हम बाइफरकेट करना पड़ेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में 50-50। आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट सेल परचेज, तो उस केस में हमें सिंगल टैक्स रेट ही एप्लीकेबल करना पड़ेगा, जो कि आईजीएसटी के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है इंटरस्टेट और इंटरस्टेट परचेज, आप परचेज के आगे टैक्स परसेंटेज लगा लेंगे तो आपकी अलग अलग परचेज भी बाइफरकेट हो जाएगी। मतलब कि हमने 18% टैक्स रेट में कितना माल खरीदा, 28% टैक्स रेट में कितना माल खरीदा, ये आइटम के रूप में बना सकते हैं, परचेज की कंडीशन में बना सकते हैं। फिर जीएसटी